बिंदास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपकी कल से मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो गई है, हिंदी की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसका एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने हिंदी के बारे में बताया, हिंदी उत्पत्ति या हिंदी की जो हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। मैथ में भी मनीष सर द्वारा आपको बताया गया, जो कि उनको 8 साल का एक्सपीरियंस है उन्होंने नंबर सिस्टम की एक वीडियो डाली है, वो आप लोगों को दे दी गई। उसके बाद आज से रेगुलर क्लास मैथ की भी चलेगी और हिंदी की भी डेली। तो आज हिंदी के बारे में हम बताएंगे आपको पार्ट सेकंड के बारे में। कल हमने आपको बताया था हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और हिंदी का जो समय है वो 2 लेखक हुए थे, दोनों लेखकों के मत अलग अलग हैं। जो एक लोगों ने बताया था 8वीं सदी, एक लोगों ने बताया था 10वीं सदी। 10वीं सदी में बताया था राम कुमार वर्मा के अनुसार, और 8वीं सदी बताया था पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। जो हिंदी की जननी है वो संस्कृत है। संस्कृत को हमने 2 भागों में बांटा है, एक वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में देवों की वाणी आ जाता था, और जो लौकिक संस्कृत है उसमें हमने महाभारत और जो पुराण और जो रामायण इसके बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको पाली भाषा के बारे में बताया था, ये बौद्ध धर्म की भाषा है और इसमें पढ़े लिखे लोगों का वर्णन किया गया। उसके बाद हमने आपको प्राकृत भाषा के बारे में बताया था। प्राकृत भाषा के बारे में बताया था कि इसके जो पाणनी है वो हैं हेमचंद, यहीं पे ईसा मसीह जी का जन्म होता है। अब आगे हम आपको बताएंगे आज अपभ्रंश के बारे में। पाली के बाद आती है अपभ्रंश। भैया अपभ्रंश का समय कब से कब तक का है? अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का। अपभ्रंश का जो समय है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। अब जो अपभ्रंश है इसको हमने 2 भागों में बांटा है, एक पूर्व अपभ्रंश है और दूसरा उत्तर अपभ्रंश। भैया अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा है? 2। एक पूर्व अपभ्रंश, दूसरा है हमारा उत्तर अपभ्रंश। ठीक, अपभ्रंश को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। जो पूर्व अपभ्रंश का जो समय है वो देखिए यहाँ भैया समय पूछा जाता है। समय जो पूर्व अपभ्रंश का है वो 500 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 750 ईस्वी तक। जो उत्तर अपभ्रंश का समय है वो है 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। जो पूर्व अपभ्रंश है इसमें हमें बताया गया है उत्तर अपभ्रंश है इसमें समान वर्णों के बारे में बताया गया है, और जो पूर्व अपभ्रंश है इसमें द्वित्व वर्णों के बारे में बताया गया है। द्वित्व वर्ण अभी हम आपको बताएंगे क्या होते हैं। द्वित्व वर्णों के बारे में इसमें बताया गया, किसमें भैया? पूर्व अपभ्रंश में। और इसमें समान शब्दों के बारे में, समान वर्णों के बारे में। द्वित्व वर्ण क्या होते हैं? द्वित्व वर्ण आपने सुने होंगे कि जिसमें 2 व्यंजन लगे हों, भाई द्वित्व वर्ण हो जाते हैं। जैसे दिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, जल्ला। ठीक, तो हम ऐसे नहीं हो जाते, इसकी भी कुछ प्रक्रिया होती है, वो हम आपको बताएंगे। इसमें जैसे दिल्ली है, दिल्ली में जो आधा ला है, आधा ला और जो बड़ा पूरा ला है, इसके बीच में कोई स्वर नहीं आना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो ये 2 शब्द हैं, ये इसमें हमने पूरा ला बना लिया, इसमें हमने आधा ला बनाया, तो इसके बीच में, ला के बीच में कोई स्वर नहीं आना चाहिए। अगर कोई स्वर आ गया, या जैसे मान लो यहाँ पे दिल्ली, इस तरीके से हमने अगर कर दिया तो ये द्वित्व वर्ण नहीं होगा। द्वित्व वर्ण वही होता है जिसमें जो आगे आधा ला हो या आधा व्यंजन हो और पीछे पूरा व्यंजन हो, बीच में कोई स्वर नहीं आना चाहिए, तो वो हमारा द्वित्व वर्ण हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको 1-2 क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन ये है कि सबसे भ्रष्ट भाषा कौन सी है? सबसे
भ्रष्ट भाषा कौन सी है? भैया सबसे भ्रष्ट भाषा आप लोगों को पता है, मलेच्छों की भाषा को बताया गया प्राकृत भाषा, और इसमें पूछा गया सबसे भ्रष्ट भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे लोग प्राकृत भाषा करके आएंगे, पर ऐसा नहीं है। सबसे भ्रष्ट भाषा है हमारी अपभ्रंश। वो मलेच्छों की भाषा है, लेकिन सबसे जो भ्रष्ट भाषा है वो अपभ्रंश है। ठीक है भैया। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये भैया हमारे एक लेखक हुए राजा मंजू या मंजू राजा, राजा मंजू। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? राजा मंजू ने। और इसको प्राकृता भाषा किसने कहा है? ये क्वेश्चन आपको काम देंगे, ये सबसे ज्यादा टेट और सीटेट के लिए उपयोगी है। प्राकृता भाषा किसने कहा? ये है भैया चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है भैया। पुरानी हिंदी किसने कहा? राजा मंजुन। और जो प्राकृता भाषा आई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अपहट्ट किसने कहा है? अपभ्रंश को अपहट्ट किसने कहा? अपहट्ट किसने कहा अपभ्रंश को भैया? ये है डॉक्टर भोला शंकर, डॉक्टर भोला शंकर। ठीक है। प्राकृता भाषा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपहट्ट किसने कहा? अपभ्रंश को अपहट्ट किसने कहा? डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। साहित्य की भाषा किसने कहा? अपभ्रंश को साहित्य की भाषा किसने कहा? साहित्य की भाषा। अपहट्ट को जो अपभ्रंश है उसको अपहट्ट को अपभ्रंश को अपहट्ट किसने कहा है? तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। और साहित्य की भाषा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अपभ्रंश के भैया पहले कवि कौन थे? अपभ्रंश के पहले कवि ये हमारे आ जाएंगे यहाँ पे स्वयंभू। कौन है भैया? स्वयंभू। अब हम आपको स्वयंभू का वर्णन बताएंगे। स्वयंभू का जन्म कहाँ हुआ है इनका, और इन्होंने क्या क्या किया, स्वयंभू के बारे में जानकारी देंगे। इनका भैया जन्म कब हुआ है? इनका जन्म हुआ 783 ईस्वी में। वो भी लगभग है, कोई क्लियर नहीं है जन्म का इनका, क्लियर नहीं कब हुआ था कब नहीं, लगभग में। ये तो यहाँ आप लिख लो लगभग। ठीक है। और जो इनका जन्म स्थान है वो कहाँ का है? जन्म स्थान ये कर्नाटक में हुआ था इनका। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। और ये किस साहित्य के व्यक्ति थे? ये जैन साहित्य के व्यक्ति थे। जैन साहित्य के व्यक्ति थे। ठीक है। और इनको उपाधि किसकी दी गई थी?
इनको उपाधि दी गई थी स्वयंभू को। आपने ये तो क्वेश्चन पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता। अपभ्रंश का वाल्मीकि। वाल्मीकि भैया किसको कहा जाता? स्वयंभू को। और डॉक्टर भोला शंकर व्यास, जो डॉक्टर भोला शंकर व्यास हैं, इन्होंने इनको कालिदास की भी उपाधि दी थी, अपभ्रंश के कालिदास। जो डॉक्टर भोला शंकर हैं, डॉक्टर भोला शंकर व्यास, इन्होंने भैया इनको अपभ्रंश के कालिदास भी कहा इनको। आपसे पूछा जाएगा अपभ्रंश के कालिदास किसको कहा जाता? तो स्वयंभू। अपभ्रंश के कालिदास। अपभ्रंश के कालिदास कौन है? तो स्वयंभू। ठीक है। और इनके ग्रंथ कितने हैं? ग्रंथ इन्होंने चार लिखे हैं। नंबर 1 भैया, इनके जो ग्रंथ हैं स्वयंभू के, वो 4 ग्रंथ हुए हैं। नंबर 1 पौमचर्यु, ये पूछे जाते हैं, पौमचर्यु। दूसरा है हमारा स्वयंभू छंदस। तीसरा है हमारा रट्टेडरमचर्यु। और चौथा है हमारा पंचमी सरयू। पंचमी सरयू। अभी हमने आपको पीछे क्वेश्चन बताया था कि प्राकृता भाषा, अपभ्रंश को प्राकृता भाषा किसने कहा है? तो वहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी मिस्टेक से हो गया। उसके जो लेखक हैं, जो प्राकृता भाषा किसने कहा है, वो हैं रामचंद्र शुक्ल। हमने आपको बताया था कि अपभ्रंश को प्राकृता भाषा किसने कहा। ये हमने आपको बताया था यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन यहाँ पे है रामचंद्र शुक्ल, वो मिस्टेक से वहाँ पे लिख गया। ठीक है। आपको आज आपका ये वीडियो का सेकंड पार्ट भी हो गया। कल हम आपको इनके ग्रंथों के बारे में बताएंगे कि पौमचर्यु क्या क्या, इसमें राम का वर्णन दिया गया है, और जो पंचमी चर्यु उसमें कृष्ण जी का वर्णन दिया गया है। राम के कितने विवाह हुए थे और कृष्ण जी के बारे में बताया गया, वो हम आपको कल अगली वीडियो में, तीसरी वीडियो में बताएंगे। और आपकी मैथ की भी क्लास सेकंड पार्ट आज आपका आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी करते रहना, और आगे भैया शेयर भी करते रहना। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।